डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पोल्का हमें उसके पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो भी लोग इवल आइज के साथ पैदा होते हैं वो एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते, और जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोर्ट सोर्सरर को भेज दिया, जिसके बाद से मैं बैटल फील्ड के अंदर लड़ने लग गया एक नेक्रोमेंसर बनकर। और मैं बैटल फील्ड के अंदर तब तक लड़ता जब तक दुश्मन सेना का एम्पायर पूरी तरीके से तबाह ना हो जाए, लेकिन मैं अपनी लाइफ के अंदर केवल एक पीसफुल लाइफ चाहता था। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का एक केव के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे और भी लोग मिलते हैं, और पोल्का उन लोगों को कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद से वो लोग भी पोल्का के पास आ जाते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर पोल्का को थोड़ी पीस मिली रहती है। पोल्का कहता है कि मुझे बस पीस चाहिए थी, और अब हम देखते हैं वहाँ पर इंपीरियल डेजलिंग कोप्स के कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी सोल्स को खत्म कर दो, और ध्यान रहे कि नेक्रोमेंसर उनकी सोल्स को अपना स्लेव ना बना सके। और इसके बाद वो जितने भी पर्सन पोल्का के साथ रहते हैं वो लोग उन सभी को मार देते हैं। पोल्का कहता है कि मुझे तो बस पीस चाहिए थी, लेकिन जितना मैं पीस के पास जाता वो उतनी ही मुझसे दूर होती गई, और पोल्का वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स रहते सभी को मार देता है। पोल्का कहता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा वेंजेंस हो गई थी। और अब हम देखते कि वहाँ पर काफी सारे लोगों की सोल्स चिल्ला रही होती कि हम गलत थे, हमें बचा लो। और इसके बाद से मेरी अबेंडन कोल माइन जल्दी ही एक लेब्रियंथ बन गई जहाँ पे काफी सारे कॉर्पस हो गए थे, और शायद ये सोल्जर्स की स्क्रीम्स और मेरे डार्क मैजिक की वजह से हुआ जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अभी भी मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, जिसके लिए मैंने कई सौ सालों तक वेट किया। क्योंकि मैं एक नेचुरल डेथ नहीं मर सकता था, तो मैंने एक ऐसे पर्सन का वेट किया जो आकर मुझे मार सके। और अब हम देखते हैं कि सागेरुआ वही पर्सन होता है जिसका इंतजार पोल्का कर रहा था। पोल्का कहता है कि मेरा सीक्रेट आर्ट ऑफ रिंग इनकार्नेशन सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ गया, और मुझे नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब पोल्का मिसाकी को हिला डुला के देखता है। वो कहता है ये तो सच में मर गई, लेकिन मैंने तो एक ही अटैक किया था इस पर। क्या इसके पास किसी तरह का हीलिंग पोशन नहीं है, या फिर कोई ऐसा मैजिक जिससे ये खुद को क्योर कर सके? और मैंने तो इससे ये पूछने से पहले ही इसे मार दिया कि आखिरकार मैं हूँ किस कॉन्टिनेंट पे, और अब तो मैं किसी को प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं खुद को एक असैसिन से डिफेंड कर रहा था। और अगर सिटी के लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो मैं तो एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। और अब पोल्का कहता है कि मैंने मिसाकी को मारने से पहले क्या कहा था, इसे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद पोल्का अपना सर पकड़ के कहने लग जाता है कि मैं तो वही गलतियां दोहरा रहा हूँ जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में दोहराई थी। और अब हम देखते हैं ताकामी को, जो कि कहता है कि मेरे दिमाग का तो फ्यूज उड़ने वाला है। तभी उसे क्लैरिसा का फोन आता है। क्लैरिसा ताकामी से कहती है कि काम को पूरा करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या किसी तरह की दिक्कत है? ताकामी कहता है कि दिक्कत की बात छोड़ो, यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे देखो। ताकामी कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, या फिर ये सच में शिंजुकू सिटी के अंदर हो रहा है? और अब हमें मिसाकी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसाकी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जब भी किसी के आसपास रहोगी वो काफी हैप्पी रहेगा। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी के सामने उसके पेरेंट्स को एक साइको किलर मार देता है, वो भी काफी बेदर्दी से। जिसके बाद से अब हम देखते हैं कि मिसाकी एक पर्सन से कह रही होती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वो पर्सन भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जाकी किलर हो। तो मिसाकी ये सुनकर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो किलर मिसाकी से कहता है कि क्या तुम क्लैरिस के लिए काम करती हो? तो मिसाकी कहती है कि हाँ, और मैंने सुना है कि तुमने काफी सारे लोगों को मारा है, तो तुम्हारे मरने का टाइम अब आ गया है। जिसके बाद से मिसाकी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे हाथों मरकर काफी खुश हो? और वो एक नेल गन से उसके हाथ में एक नेल को ठोक देती है, जिसके बाद से उस किलर को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। मिसाकी उस किलर से कहती कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि क्या मैं तुम्हारी तरह हैप्पी दिखाई दे रही हूँ जब तुम उस टाइम पे दिखाई दे रहे थे। तो उस किलर को भी याद आ जाता है, और वो मिसाकी से कहता है क्या तुम साकी मिया फैमिली से हो, और क्या ये सब तुम रिवेंज के लिए कर रहे हो? तो मिसाकी कहती है कि नहीं, मैं ये सब रिवेंज के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुरे लोगों को मारने में काफी अच्छा लगता है, और मुझे लोगों को मारने में काफी मजा आता है, मुझे किलर्स को मारने में काफी ज्यादा फन मिलता है। लेकिन मैंने कभी भी ये ट्राई नहीं किया कि अगर मैं अच्छे लोगों को मारूं तो कैसा लगता है। जिसके बाद से वो उस किलर से पूछती है क्या तुम अच्छे हो? तो वो किलर कहता है हाँ मैं अच्छा पर्सन हूँ। तो मिसाकी उसे काफी बुरी तरीके से मार देती है। और अब हम देखते हैं कि एक पर्सन बैकग्राउंड में कह रहा होता है कि मिसाकी एक असैसिन है, और वो काफी ज्यादा सन की है। पता नहीं क्लैरिस उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिसाकी क्लैरिस के सामने होती है, जहाँ पे क्लैरिस कहती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बॉय है, क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो? जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि हाँ, और मैंने लाइफ के अंदर अपना मकसद पा लिया है। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मैं किस हद तक जा सकती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का को एक क्रोबार से मार देती है, और इसके बाद मिसाकी एक टेरेस पे आके कहती है कि मैंने उसे आसानी से मार दिया और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और अब मिसाकी कहती है कि मैं अच्छे लोगों को भी बुरे लोगों की तरह मार सकती हूँ, और मेरे आसपास होने से कोई भी लोग खुश नहीं है, और जो चीज अब बची है कि मैं खुद को ही मार लूँ। और इसके बाद मिसाकी उस टेरेस से कूदने वाली रहती है, लेकिन तभी
उसे एक कॉल आता है और मिसाकी देखती है कि ये कॉल तो कुराया का होता है और कुराया वही पर्सन होता है जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा था, जिसका पूरा नाम कुराया ताकामी होता है। जिसके बाद से मिसाकी ताकामी से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं अपनी लाइफ को खत्म करने वाली थी? तो ताकामी कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने ये सारी चीजें ड्रोन से देखी, लेकिन मरने से पहले अपने काम को तो पूरा करती जाओ। जिसके बाद से मिसाकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या वो भी जिंदा है? जिसके बाद से ताकामी कहता है कि हाँ तुमने उसे क्रोबार से मारा, लेकिन अभी भी वो जिंदा है और एकदम नॉर्मल लोगों की तरह सिटी में घूम रहा है। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी को होश आ रहा होता है। मिसाकी कहती है कि क्या मेरी लाइफ का फ्लैशबैक आया था मुझे? और इसके बाद से मिसाकी उठ के बैठ जाती है। मिसाकी कहती है कि मेरे पेट पे तो काफी बड़ा जख्म था। और पोल्का अपना सर दूसरी साइड घुमा लेता है और छोड़ो यार आगे बढ़ो। जिसके बाद से वो पोल्का से पूछती है कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे हो गई? पोल्का कहता है कि तुम कह सकती हो कि तुम्हें रिबॉर्न किया गया है एक मैजिक की मदद से। और इसके बाद से मिसाकी वहाँ पे क्लैरिस को देखती है तो क्लैरिस भी मिसाकी को अपने पास बुला लेती है और वो खतरनाक सी चेकिंग करती है। जिसके बाद से क्लैरिस कहती है कि तुम काफी कोल्ड हो और तुम्हारी पल्स भी नहीं चल रही, तो डरने की कोई बात नहीं है, तुम 100% मर चुकी हो। तो पोल्का भी बोलता है कि दूसरे शब्दों में कहे तो तुम अब एक ज़ोंबी बन चुकी हो। और यहाँ पे मिसाकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब अगले सीन में हम तातामी को देखते हैं। तातामी कहता है कि मेरा नाम तातामी कुराया है और मैं काफी ग्रेट बनता हूँ शिंजुकू सिटी का। मैं अपने ड्रोन्स और नेट का यूज करके एक इन्फो ब्रोकर का काम करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं, पर मेरी लाइफ काफी बढ़िया और हम्बल चल रही थी। पता नहीं मैं इस बवाल के अंदर कैसे फंस गया। और अब हम देखते हैं कि क्लैरिस पोल्का के सामने आ जाती है और वो पोल्का से कहती है कि तुम्हारी डेट को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी पोल्का शिनोयामी, लेकिन क्या मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने से पहले तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जिसके बाद से वो पोल्का से पूछती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और इसके बाद से क्लैरिस तातामी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारा ड्रोन है जो पोल्का के पास है? तो तातामी कहता है कि नहीं, मैंने तो उसके ऊपर से काफी पहले ही कंट्रोल खो दिया था। तो क्लैरिस पूछती है कि क्या कोई ड्रोन बिना नॉइस के उड़ सकता है? तातामी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और अब हम देखते हैं पोल्का को, जो कि क्लैरिस से कहता है कि उससे भी पहले मुझे जरा इसे हील कर देने दो। और इसके बाद से पोल्का अपने मैजिक के यूज करके मिसाकी को हील करने लग जाता है और मिसाकी हील भी हो जाती है। और ये सभी मैजिक देख के क्लैरिस ताकामी से पूछती है कि मुझे पक्का विश्वास होगा कि ये सब तुम नहीं कर रहे? तो इसके बाद से ताकामी कहता है कि अगर इस लेवल की CGI मैं कर सकता तो इसका यूज करके मैं अपनी लाइफ नहीं बना लेता। जिसके बाद से पोल्का उन सभी लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो क्लैरिस कहती है कि हम यहाँ पर मिसाकी के काम को खत्म करने और उसका बदला लेने के लिए आए थे और यही हमारा प्लान था, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि तुमने आखिरकार मिसाकी के साथ किया क्या है? तो पोल्का कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस उसकी सोल को उसकी बॉडी के अंदर डाला है। पोल्का बताता है कि मिसाकी को किसी ऐसे सोर्सरर की जरूरत थी जो कि उसके ऊपर रेजरेक्शन मैजिक का यूज कर सके। और ये सुनकर क्लैरिस और उसके जितने भी बाकी के मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो पोल्का कहता है कि तुम्हें मैजिक के बारे में नहीं पता। इसके बाद से पोल्का उन्हें कुछ मंत्र बताता है। जिसके बाद से क्लैरिस कहती है कि तुम वीडियो गेम की बात कर रहे हो क्या? तो पोल्का कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग नहीं होते क्या जो स्पिरिट आर्ट्स को परफॉर्म करते हो? तो क्लैरिस कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो कि खुद को मैजिशियन मानते हैं। और इसके बाद से क्लैरिस पोल्का के सामने कुछ अजीब से वर्ड बोलती है। क्लैरिस कहती है अगर तुमने किसी चीज के बारे में सुना नहीं होगा तो तुम उसे प्रोनाउंस कैसे कर सकते हो? तो पोल्का समझ जाता है कि इन लोगों को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पोल्का भी अपने मैजिकल सर्कल्स को वहाँ से गायब करते हुए कहता है कि तुम्हें बस हेलुसिनेशन हुई है। जिसके बाद से क्लैरिस कहती है कि हेलुसिनेशन कोई मजाक की चीज नहीं है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो पोल्का भी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे काफी सारे वेपन्स ले आता है और कहता है कि अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो तुम्हें बेवकूफ बनना पड़ेगा। जिसके बाद से एक पर्सन पोल्का के ऊपर चिल्लाता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तो पोल्का उसे अपने स्केलेटन हाथ से दबा देता है। पोल्का कहता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, तो तुम अब क्या करने वाली हो? जिसके बाद से क्लैरिस पोल्का से कहती है कि क्या तुम हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो? और ये सभी चीज तातामी भी देख रहा होता है। तातामी कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर इतना इजी होगा? जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का कहता है कि हाँ ठीक है। तो तातामी कहता है कि आखिरकार ये बंदा है क्या? या तो ये काफी ज्यादा बेवकूफ है या फिर ये काफी ज्यादा खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे इंपीरियल डेजलिंग कॉप्स की याद दिला रहे हैं जो कि काफी क्रीपी थे और मुझे पता नहीं है कि मेरे पास इतना माना है कि मैं इनसे फाइट कर सकूं या फिर इनसे भाग सकूं। और तभी वहाँ पर हमें एक सायरन की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद से क्लैरिस की मेंबर कहती है कि आपने वो आवाज सुनी? तो क्लैरिस कहती
है कि हाँ, मैंने हाल ही में उससे काफी अजीब तरीके से सुनी है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि तातामी क्लेरिस को बताता है कि साकुजावा बिल्डिंग के अंदर आग पकड़ ली और मैं तुम्हें कैमरा फीड भेज रहा हूँ। जिसके बाद से क्लेरिस देखती है कि साकुजावा बिल्डिंग के अंदर आग लग गई रहती है और वो कहती है कि मुझे उन बच्चों की काफी चिंता हो रही है, लेकिन हमें ये सब फायर डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि पोल्का वहाँ पर अपनी पावर का यूज करके एक आंख बना देता है और वो भी उस पैनल में ये सब चीजें देख रहा होता है। जिसके बाद से पोल्का पूछता है कि आखिरकार तुम उस पैनल के अंदर देख क्या रही थी। तो क्लेरिस पोल्का को बताती है कि यहाँ पर साकुजावा बिल्डिंग के अंदर एक अनलाइसेंस नर्सरी है जहाँ पर जितने भी याकुजास के ऑर्फन बच्चे होते हैं वो रहते हैं और उनकी मदर्स नाइट लाइफ बीज का काम करती है और वहाँ पर आग लगी है। जिसके बाद से पोल्का को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है और पोल्का क्लेरिस से कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। क्लेरिस कहती है कि वो बच्चे तुम्हारे लिए तो पूरी तरीके से स्ट्रेंजर्स है ना। तो पोल्का कहता है कि मैं कई बार जल चुका हूँ और मुझे पता है कि इसमें काफी दर्द होता है और मैं नहीं चाहता कि बच्चे इतने दर्द से गुजरे, इसलिए मुझे वहाँ पर ले चलो। जिसके बाद से क्लेरिस तातामी से कहती है कि इसे वहाँ पर लेके जाओ। तो तातामी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, कहीं ये भाग गया तो क्लेरिस कहती है इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर नजर बना के रखो। और अब हम देखते हैं कि तातामी पोल्का को साकुजावा बिल्डिंग दिखाता है और वो कहता है कि इस तरफ से चलो। जिसके बाद से पोल्का भी अपने मैजिक का यूज करके साकुजावा बिल्डिंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है और वो बिल्डिंग के पास पहुंचकर अपनी इवल आइज के यूज करता है जिससे कि उसे उन बच्चों की लाइफ फोर्स दिख जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो बच्चे कहाँ पर है। तो पोल्का अपने स्केलेटन के हाथ का यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पोल्का बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर कहता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ उन बच्चों के पास काफी सारी सोल्स होती है। तो पोल्का कहता है अगर ये तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और पोल्का अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक स्केलेटन के 4 बंदे खड़े कर देता है। जिसके बाद से वो सोल्स उन स्केलेटन में चली जाती है और वो जितने भी स्केलेटन होते हैं वो बच्चों को उठाकर खिड़की के पास ले आते हैं। तो एक बच्ची उठकर देखती है कि वो जिसकी गोद में रहती है वो तो उसके पापा रहते हैं, क्योंकि उस स्केलेटन के अंदर उसके फादर की सोल रहती है। जिसके बाद से पोल्का उन सभी बच्चों को अपने स्केलेटन के हाथ का यूज करके सही सलामत नीचे उतार देता है। और ये सभी चीजें देखकर तातामी कहता है कि आखिरकार अंत में सभी कुछ ठीक हो गया। और वो पोल्का को देखकर कहता है कि आखिरकार पोल्का है क्या, ये जिस तरीके से बिल्डिंग के अंदर गया था ठीक उसी तरीके से बिल्डिंग से बाहर भी आ गया और इसने तो मिसाकी की लाइफ को 1 मिनट में एक टॉय की तरह ट्रीट किया। वहीं दूसरी तरफ इसने कई सारे बच्चों को बचाया। जिसके बाद से वो क्लेरिस से कहता है कि वो हम में से एक नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। तो क्लेरिस तातामी से कहती है कि क्या तुम अबेंडन बिल्डिंग में वापस आओगे, क्योंकि यहाँ पर मिसाकी को होश आने वाला है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी का वहाँ पर चेकअप हो रहा होता है उल्टा लटका के। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं मर गई हूँ, क्या तुम मुझे ठीक से समझा सकते हो। और अब हम देखते हैं पोल्का को जो कि कह रहा होता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी बच्चों को डिजास्टर और सफर से गुजरना पड़ता है, आखिरकार एक पीस के लिए चाहिए क्या रहता है। जिसके बाद से क्लेरिस कहती है कि पीस से तुम्हारा मतलब क्या है, और मेरे हिसाब से पीस कुछ लोगों के लिए मनी होता है। और ये सुनकर पोल्का कहता है कि हाँ, एक तरीके से मनी भी पीस के लिए जरूरी होता है। जिसके बाद से क्लेरिस पोल्का से पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो और सिटी के अंदर तुम्हारा गोल क्या है। पोल्का कहता है कि मेरा गोल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक नेक्रोमेंसर हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, तो मैं अपने मैजिक का यूज करके काफी सारी मनी अर्न करूंगा और किसी और से कहीं ज्यादा अनडिस्टर्ब्ड और परफेक्टली पीसफुल लाइफ जीऊंगा। जिसके बाद से क्लेरिस पोल्का को कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम अंदर से पोल्का शिनोयामा तो नहीं हो, लेकिन कुछ भी हो, तुम यहाँ पर काफी दूर से आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस सिटी के अंदर। और मैं तुम्हारे लिए 2 लोगों को असाइन कर रही हूँ जो कि तुम्हारी इस सिटी के अंदर लाइफ जीने में काफी मदद करेंगे, और वो है मिसाकी और तातामी। और ये सुनकर ताकामी कहता है कि आखिरकार मैं फंस कहाँ गया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।